students, now let's do practice of pronoun. Okay, so let's start. Choose the correct answer. We have to read the sentence, then we have to choose the correct answer according to the sentence. The girls are playing in the garden. The girls are playing in the garden dash look very happy. The options are she, we, they. Read the sentence. The girls are playing in the garden. Dash look very happy. कौन खुश दिख रहे हैं? Yes, किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल्स के बारे में. गर्ल्स वन है मैनी है? मैनी है. तो क्या आएगा? शी, नो. वन होता तो शी. वी, नो. दे, yes. So they is the correct answer. The girls are playing in the garden. गार्डन में खेल रही हैं गर्ल्स. They look very happy. वो बहुत खुश दिख रही हैं. ठीक है. Now next. The boys are making a lot of noise. The boys are making a lot of noise. Please ask dash to be quiet. यानी बॉयज जो हैं बहुत शोर कर रहे हैं. प्लीज आस्क डैश, उन्हें कहो कि वो चुप हो जाएं. हिम, नो. अगर बॉयज वन होता, यहाँ पे बॉयज की जगह वन होता, यानी एक बॉय होता, द बॉय इज मेकिंग होता तो हिम करेक्ट होता. लेकिन अब बॉयज है यानी मैनी है. देम और दे. यस. प्लीज आस्क दे. नो. प्लीज आस्क देम. उन्हें कहो कि वो चुप हो जाएं. दे मतलब वे, देम मतलब उन्हें. तो प्लीज आस्क देम टू बी क्वाइट. उन्हें कहो कि वो चुप हो जाएं. सो देम इज अ करेक्ट आंसर. वेयर इज रोहन? रोहन कहाँ है? आई हैवंट सीन डैश इन सेवरल डेज. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली. वेयर इज रोहन? आई हैवंट सीन डैश इन सेवरल डेज. किसे नहीं देखा सेवरल डेज में? रोहन. क्यों? क्योंकि रोहन के बारे में बात हो रही है. वेयर इज रोहन? रोहन कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा. तो रोहन क्या है? नेम ऑफ बॉय और गर्ल? बॉय. तो क्या आएगा? हर, नो. देम, नहीं, क्योंकि रोहन तो यहाँ वन है. हिम, यस. तो मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा. हिम यानी उसे नहीं देखा. नो नेक्स्ट. राजू कंप्लेंट टू द टीचर डैश बाइसिकल हैड बिन स्टोलन. राजू ने क्या किया? टीचर को कंप्लेन किया. क्या कंप्लेन किया? डैश बाइसिकल हैड बिन स्टोलन. कि बाइसिकल चोरी होगी. किसकी? ऑफ कोर्स राजू की, क्योंकि राजू ने कंप्लेन की टीचर को, तो राजू की बाइसिकल चोरी होगी. क्या आएगा? हिज, ही, हिम. हिज, यस. कोई अब यहाँ पे बॉय नेम है तो हिज. ठीक है. अगर गर्ल नेम होता तो हर, और के साथ हिज के साथ कुछ ना कुछ होगा. हिज बाइसिकल, हिज पेन, हिज बुक. उसकी बाइसिकल, उसका पेन, उसकी बुक, हिज पर्स. ठीक है. सो हिज बाइसिकल हैड बिन स्टोलन. नाउ नेक्स्ट. आई हैव नेवर met सोहन and I don't know dash. मैं कभी सोहन से मिला नहीं and I don't know dash, और मैं उसे जानता भी नहीं. तो क्या आएगा? सोहन के बारे में बात हो रही कि मैं सोहन से नहीं मिला और ना मैं उसे जानता हूँ. and I don't know he, him, his. Yes, which is the correct answer? him. कि मैं उसे जानता नहीं हूँ. ठीक है. तो आएगा him. हिज इसलिए नहीं आएगा, हिज के साथ तो कोई ना कोई चीज होती है. जैसे हिज अभी मैंने ऊपर बताया, हिज बाइसिकल, हिज पेन, हिज पेंसिल. ठीक है. हिज शर्ट, हिज पेन. तो आई हैव, हिज मतलब उसकी, और हिम मतलब उसे. ठीक है. आई हैव नॉट, सॉरी, आई हैव नेवर मेट सोहन. आई डोंट नो हिम. मैं उसे नहीं जानता. नाउ नेक्स्ट. रानी इज अ नाइस गर्ल. एवरीवन लाइक्स डैश. अब किसके बारे में बात हो रही है? रानी के बारे में, कि रानी इज अ नाइस गर्ल. रानी नाइस गर्ल है. सो एवरीवन लाइक्स डैश. हिम, नो. बॉय होता तो हिम. हर, यस. हर कोई उसे पसंद करता है. ठीक है. शी, नो. नेक्स्ट. द फ्लोर इज वेरी डर्टी. द फ्लोर इज वेरी डर्टी. द मेड इज क्लीनिंग डैश.
अब किसके बारे में बात हो रही है? द फ्लोर इज वेरी डर्टी, क्या गंदा है? फ्लोर। द मेड इज क्लीनिंग, मेड क्या क्लीन कर रही है? ऑफ कोर्स फ्लोर को। तो फ्लोर के लिए क्या आएगा? शी, नो, इट, यस। So the maid is cleaning it. Now come on the next. The boy threw a stone at the dogs and dash barked at him. The boy threw a stone at the dogs. Boy ने क्या किया? स्टोन फेंका किसकी तरफ? डॉग्स पर। एंड डैश बार्क्ड एट हिम, और कौन भौंके उसके ऊपर? ऑफ कोर्स डॉग्स। तो क्या आएगा? हिम, नो, दे, यस, क्योंकि डॉग्स है, मैनी है। वन होता तो इट भी चल सकता था, बट यहाँ पे डॉग्स है, मैनी है, तो क्या आंसर होगा? दे बार्क्ड एट हिम। नाउ नेक्स्ट, वी आर मूविंग टू डैश न्यू होम नेक्स्ट मंथ। We are moving to dash new home next month. We are moving to us new home? No. She new home? No. Our new home. Yes, हम अपने नए घर में अगले हफ्ते शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। He loves dash parents more than anyone else. वो किसके पेरेंट्स को? Yes, अपने पेरेंट्स को। तो who loves? He किसके लिए आता है? बॉय के लिए। तो क्या आएगा? हिम पेरेंट्स? नो, हिज पेरेंट्स मोर देन एनीवन एल्स। नाउ नेक्स्ट, माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी। माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, कौन बड़ी है? सिस्टर। डैश इज 12 years ओल्ड। अब किसके बारे में बात हो रही है? ऑफ कोर्स सिस्टर के बारे में, कि मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, और डैश इज 12 years ओल्ड। ही, नो, सिस्टर है, गर्ल। शी, yes, she is 12 years old. Now next, Raj and I go to school together. Dash are good friends. Yes. अब देखिए, राज एंड आई गो टू स्कूल टुगेदर, यानी एक नेम और आई है। राज और मैं स्कूल इकट्ठे जाते हैं, तो डैश आर गुड फ्रेंड्स। कौन गुड फ्रेंड्स हुए? हम। अगर आप बोलते हो, किसी से बात भी करते हो, तो बोलते हो ना कि राहुल और मैं इकट्ठे स्कूल जाते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड है, या हम क्लासमेट्स हैं, हम करके बोलते हैं ना। तो ही, नो, क्योंकि राज एंड आई है, दो हैं। मी, नो, वी, यस, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, या वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर दो नेम होते, राज एंड राहुल गो टू स्कूल टुगेदर, अगर दो नेम होते तो आ जाता दे। ठीक है, एक से ज़्यादा नेम हो गए तो दे आ गया। अगर दो नेम होते, चाहे वो गर्ल्स नेम होते, चाहे वो बॉयज नेम हो, दो नेम होते तो दे आता। अगर एक नेम और आई है तो वी आ जाएगा। ओके, सो आई होप नाउ प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड सेंटेंस वेरी केयरफुली। ठीक है, रीड ईच सेंटेंस वेरी केयरफुली बिफोर चूजिंग द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स।